प्रातः क्लास चल रहा था 29 अगस्त 1968 गुरुवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी निरंतर याद करने की। तो बाप कहते हैं जब भी चलते हो, घूमते हो, फिरते हो तो भी अपन को लाइट हाउस जरूर समझना है और तुमको याद तो जरूर करना है ना बाप को और शांति धाम को और सुख धाम को। तो लाइट हाउस हो तो लाइट हाउस तो जड़ होता है, तुम तो भला क्या हो, चैतन्य हो। किसको बताएं कि तुम चैतन्य हो, कोई जड़ लाइट हाउस तो नहीं हो। जब भी कोई मिले तो भी अच्छा, कोई रास्ते में मिले पहचान वाले भी तो मिलते तो है ना। अरे बहुत ही होते हैं रास्तों में, पिछाड़ी में पहचान वाले होते हैं तो समझते हैं मैं उनको जानता हूं, तो राम राम तो कहते ही हैं। तो राम राम वाले को भी जरूर समझाएंगे कि हाँ आप पहचानते तो ना हमको। देखो चलते चलते भी तो उसको लाइट हाउस का बात बता सकते हो और बता देते हो बच्चे कि ये दुनिया तो दुख धाम है, वो शांति धाम है, और सुख धाम में तुम जानते तो हो कि शांति धाम से सुख धाम में जाना है, समझते हो। तो कोई भी बच्चे समझते हैं ये नरक है और वो शांति धाम है, वो स्वर्ग है, वहां सुखी सुख है। तो ये तीन चीजें तो समझाना बिल्कुल ही सहज है, एकदम। तो जो भी रास्ते में मिले उनको भी ये थोड़ा समझा देना चाहिए कि भाई राम राम तो तुमने किया, अच्छा किया। अभी रास्ते में कुछ जास्ती तो नहीं समझा सकते, हम सिर्फ आपको इशारा दे सकते हैं। और स्टीमर को लाइट हाउस इशारा देते हैं ना, तो ये भी तो शरीर रूपी नैयाएं हैं, इनमें आत्मा बैठी हुई है और वो आत्मा जो भूली हुई है ना बेचारी, फंसी हुई है। तो बाबा ने समझाया ना, ये आत्मा रावण की जेल में लटक पड़ी है, अभी कोई छुड़ाए। अभी दूसरा तो कोई मनुष्य है ही नहीं जो कोई मनुष्य को सैल्वेशन दे सके, यानी नैया को सैल्वेज करे। और वो तो दुनिया में सब आर्टिफिशियल बातें हैं जो शास्त्रों की कथाओं में लिखी हुई हैं। तो अगर ये भी जो सेवा करते हैं, ये जिस्मानी सेवा निकली है, तो ये जिस्मानी सेवा वास्तव में कोई है नहीं, सोशल सेवा, सोशल सोसाइटी की सेवा। तो ये सोसाइटी की सेवा तो नहीं है ना बच्चे। सोसाइटी की सेवा तो
ये है ना कि कोई का बेड़ा पार करना, सारी सोसाइटी का बेड़ा पार करना। तो अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ये है ना, जो भी है ये सोसाइटी है इस दुनिया में, यहाँ ये मनुष्यों की सोसाइटी है। तो फिर इनकी क्या सर्विस करें वो तो तुम जानते हो। तो बस तुम्हारी सर्विस यही है, तो अटेंशन में रहना है। पहले तो ये अटेंशन कहने से कोई समझेगा नहीं, उनको समझाना पड़े कि किस बात पर अटेंशन देना है। पहले तो कह देना है कि बच्चे तुम आत्मा हो, शांति धाम से आए हो। शांति धाम में बाप का घर है, तो उस बाप को याद करो। वहीं हमको अब वापस जाना है ना। पूछो, तुम जाना तो चाहते हो ना शांति की दुनिया में? ये तो अशांति की दुनिया है। अरे तुम ये गुरु किस लिए करते हो? सुख शांति पाने के लिए करते हो? अरे दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए करते हो। और फिर जो सुप्रीम सोल बाप है, सबका बाप भगवान, उससे मिलने के लिए करते हो, है ना। 29/8/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, 3री लाइन। तो बाप के साथ जाकर के आप ही तो कोई मिलता नहीं है कभी भी, क्योंकि बाप के धाम का परिचय कोई को नहीं है। और तुमको तो ये बाप ही आकर के सिखलाते हैं। सुखधाम, शांति धाम, दुखधाम क्या होता है, क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही समझते हैं, इसी दुनिया में सुख है, इसी दुनिया में दुख है, इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अब बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में चीजें जो गीता से मिली हैं, उन्हें भागवत से, गायत्री से, फलाने से पढ़ने से भगवान मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? तो देखो, ये आश्रय पर डाल देते हैं। अब आश्रय पर कितने मनुष्य जन्म लेते हैं कि भाई मिलेगा, यहां आकर के मिलेगा, भगवान मिलेगा, कोई न कोई रूप में मिलेगा जरूर। गीत गाते रहते हैं, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान। अब कब मिलेगा? भक्ति की। अब देखो कब से भक्ति शुरू होती है, और वो बेचारे मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं ये भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ। और बाप ने आकर के तुम बच्चों को समझाई दिया है कि भक्ति भी किसकी करनी चाहिए। अनेकों की विचारी भक्ति करनी चाहिए या एक की भक्ति करनी चाहिए। तो ये बातें तो सब बाप ने आकर के तुमको सब कुछ समझाया कि मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले जो भी मिले तो उनसे कहो तुम भक्ति करते हो। तो देखो
ऐसा है सब कि जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सत्व प्रधान भक्ति होती है, तो एक की पूजा करते हैं। एक सोमनाथ मंदिर में एक सोमनाथ की पूजा होती थी ना, तो जब भी उनके पास कोई जाते हैं ना, है उन गुरुओं के पास जाते हैं, तो बस वो ही डस लेते हैं कि भाई अभी नहीं, है ना। अब तुम तो ये डस दे सकते हो, परंतु वो तो बेचारा ऐसे नहीं समझेगा, और तुम्हारे सिर्फ समझाने से कोई समझेगा थोड़ी नहीं, कहने से नहीं समझेगा। ऐसे तो तुमने चित्र में बता ही दिया कि भाई देखो, सब सब देखो, एक को याद करते हैं, तो एक की ही भक्ति करनी चाहिए ना। और फिर अभी भी तो सब एक को याद करेंगे ना। जब सारी दुनिया को पहचान मिलेगी तो एक को याद करेंगे। और तुमने तो जो भी मिला उन सबको समझाया है, और जो भी तुम्हारे पास आए हुए हैं उनको समझाया है, क्योंकि तुमने तो समझा है, उन्होंने नहीं समझा है। नहीं, वो भी ये समझते हैं उसको एक को याद करने से है, ये जो इतने भगवान बने हैं, राम कृष्ण वगैरह वगैरह, वो जो भी बने बैठे हैं ना, क्राइस्ट मोहम्मद, ये जो धर्म पिताएं बने बैठे हैं, जो भी धर्म स्थापन करने वाले आते हैं, उनको बहुत ऊंच समझते हैं। तो तुमने तो दिखलाया ना, वो भी ऐसे ही करते हैं, अपने एक धर्म पिता को याद करते हैं। तो अब उनको बताओ कि उन धर्म पिताओं ने भी जो ये पद पाया है सो तुम बच्चों ने ही उनको शिक्षा दी है ना, उन पैगंबरों को कि बाप को याद करना है, और बाप की याद करने से ही तो फिर उन्होंने ये पद पाया है। तो बस जो पद पाया है तो वो भी बेचारा ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई उनको ही जपो, जप साहब को सिख लोग कहते हैं ना। तो देखो तुम्हारे पास कितना वो नानक का भी तो है ना वाक्य, एक सदगुरु अकाल मूर्त, फिर उनको गुरु नानक तो कह ही सकते हैं सबको। जब गुरु नानक समझावेगा तो कहेगा, जबकि अपना बाप को सदगुरु कहते हो, बाकी को तो सब गुरु ही तो शिक्षा देते हैं, और शिक्षा देने वाले कोई गुरु कहते हैं बच्चे। तो कोई भी शिक्षा देते हैं ना, बाड़े की शिक्षा देते हैं, फलाने धंधे की शिक्षा देते हैं, टीरे की देते हैं, जो भी शिक्षाएं देते हैं कोई देते हैं तो कहेंगे गुरु है।
देखो, गांधी को, टैगोर को भी गुरु कहते थे। तो क्या वो गांधी ने तुमको शिक्षा दिया है क्या? अब उनको तो समझ में ही नहीं आता है। उस गांधी ने, उस टैगोर ने क्या शिक्षा दी है? हाँ, बस ये कहेंगे अच्छे आदमी थे, बाकी शिक्षा क्या दे सकेंगे? तुम सुना है ना बच्चे कि गुरु लोग, अब जिनको जो आया सो गुरु, और वो गुरु कोई न कोई शिक्षा। अब सिवाय एक शिक्षा जो बाप देते हैं, बाकी तो ढेर की ढेर शिक्षाएं होती हैं ना। अनेक अनेक शिक्षाएं स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। तो ये तो कोई नहीं देते कि भाई आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा का बाप भी अति सूक्ष्म है, वो बाप आया हुआ है, उसको याद करो। कहते हैं मन मना भव, तो हाँ, बाकी गुरु लोग और तुम बच्चे भी शरीरधारियों को देते तो हो बहुत ही, बाकी तुम आप अशरीरी बाप की अगर शिक्षा देते भी हो तो वो बेचारे अशरीरी बाप के दी हुई शिक्षा के रहस्य को कुछ जानते तो है नहीं। अब ऐसे तो बहुत ही कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो। अभी देखो, हमेशा कहते हैं कभी भी तो शिव बाबा को याद करो। मंदिर में जाएंगे तब शिव बाबा के मंदिर में जाते तो है ना, तो शिव को बाबा कहने की ये आदत होती है। बेचारे जानते ही नहीं है शिव तो निराकार है, आत्मा भी निराकार, ज्योति बिंदु, स्टार मिसल, उनका बाप तो आत्मा ही होगा ना, वो तो आत्माओं का बाप है। सिर्फ बाबा कहां से हो गया? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो ये बाबा बाबा कहने की आदत होती है बच्चे, और कोई भी किसको बाबा नहीं कहेंगे, कोई भी धर्म वाले अपने धर्म पिता को कभी भी नहीं कहेंगे। ये जो ढेर के ढेर देवताएं हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनको भी बाबा नहीं कहेंगे। अरे इस दुनिया में कितने गुरु गोसाई हुए हैं, कोई को भी बाबा नहीं कहेंगे। और बाबा सिर्फ एक शिव बाबा को कहते हैं। अब तुम बता सकते हो कि शिव तो एक निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, वो उनकी आत्मा का ही नाम है, और बाकी जितने नाम होते हैं वो तो सब देहधारियों के ऊपर होते हैं। तो वो निराकार शिव कोई देहधारी आत्मा में प्रवेश करते हैं तो उनको बाबा कहा जाता है। तो सब कहते हैं शिव बाबा को याद करो। तो अब ये तुम समझ गए हो कि कौन कहते हैं बाबा।
आत्मा ही कहती है। अब कहने वाली चैतन्य आत्मा के सिवाय कोई ये जड़ शरीर तो नहीं है ना जो कहेगा। अभी कोई को कहो, अच्छा गुरु बाबा, नानक को भी गुरु बाबा गुरु कहते हैं ना। अच्छा, वो नानक निराकार तो नहीं है ना, अपना साकार शरीर तो है ना। तो नहीं, वो भी तो फिर शरीरधारी ही कहेंगे। ये शिव तो निराकार है ना, सदा ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है। कोई साकार शरीर में प्रवेश भी करता है तो भी निराकारी। तो ये तो सच्चा बाबा हुआ ना, बदलता सदलता तो नहीं है ना। तो कहेंगे असली बाबा तो यही हुआ ना सबका, क्योंकि वास्तव में अशरीरी तो सब हैं, आत्माएं हैं ना। और जो घर में रहने वाले हैं शरीर रूपी घर में, उन आत्माओं को अशरीरी कहेंगे। और आत्मलोक शांति धाम में रहने वाले हैं तो अशरीरी हैं ही। तो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। यहां भी जब बैठते हो बाप के सामने तो इसी धुन में बैठो, समझा ना, कि हमको ये सर्विस भी करनी है, कि हम कोई देह नहीं है साकारी, हम तो निराकार आत्मा है। हमारे निराकार आत्माओं का बाप है, वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा है। बाबा हमारा लाइट हाउस भी है, और वो लाइट हाउस तो ऐसा है जो कितनी भी स्टीमरों को अच्छी तरह से, अरे सारी दुनिया से कहीं से भी आती हैं, दूर दूर से भी आती हैं, तो मिलते हैं। और रास्ते में वो लाइट हाउस मिलते हैं ना। तो कोई कोई अगर बेपरवाह होते हैं, और कोई को हवा बवा जोर से कहां लग जाती है, और वो झंझावात की हवा स्टीमर को लेकर के ज्यादा फंसाए भी देती है। फिर वो रास्ते में ही आकर के अटक जाते हैं। 29 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। अब कोई कोई स्टीमर को तो छोड़ ही देते हैं कि भाई समझ लेते हैं कि अब ये तो फंस गया, अब तो निकलेंगे ही नहीं। अब तुम बच्चे तो जान गए हो अच्छे से कि इस दुनिया में हम कैसे फंसे हुए हैं, इस विषय सागर में। और तुमको लाइट हाउस बाप आकर के रास्ता बताते हैं, साकारी बनकर के रास्ता बताते हैं ना। तो जो जान जाते हैं वो तो जान जाते हैं, बाकी तो फंसे हुए ही रह जाते हैं। जानती हो ना बच्ची, सब फंसे हुए। तो सब तो छूटते नहीं हैं, नहीं। सब बूढ़े पीछे वो सजाएं खाए खाए करके फिर छूट जाते।
तो तुम बच्चों को तो इसीलिए समझाते जाते हैं कि वो तो मोचरा खा करके और थोड़ी सी मान मर्तबा ले करके फिर छूट जाते हैं, और मान मर्तबा थोड़ा ले लेते हैं, सो भी वो मान मर्तबा पूरा नहीं जो बाप आकर देते हैं, और बाप से जो ऊंचते ऊंच मान मर्तबा विश्व की बादशाही का मिलता है, या नंबरवार विश्व के बादशाहों राजाओं का मर्तबा मिलता है, वो नहीं मिलता है। इसे समझाया जाता है कि बहुत हैं जो मोचरा बहुत खाते हैं, जितना वो खाते हैं मोचरा खाते हैं उतना उनका पद भ्रष्ट होता जाता है। इसे दुनिया में जन्म लेते लेते पदमान मर्तबा कम होता जाता है, यानी मान मर्तबा कम मिलता है ना। अब कोई जन्म में तो थोड़ी मान ही अच्छी मिलेगी, समझे ना। तो उनको भी पिछाड़ी में ये समझाना है ये बातें। जो आते हैं बाप आते हैं, जैसे बाप आते हैं वैसे तुम बच्चे ही अपन को कमांडर समझो, रूहानी सेना के कमांडर हो। हाँ, तो अटेंशन, नहीं तो कमांडर को आकर के रोज रोज अटेंशन थोड़े ही करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो इनका काम है फिर अटेंशन करवाना, क्योंकि उनके बैठने से इतना अटेंशन से नहीं बैठते ना, जितना फिर बाप आएगा है। अरे आएगा ना प्रैक्टिकल में, सदा काल तो गुप्त नहीं रहेगा, तो फिर इतना टेंशन देंगे, हाँ खबरदार हो जाएंगे। तो ये बच्चों को समझाया है ना कि जब भी साक्षात्कार में ये जाते हैं मुसलमान, तो वो भी तो गाइड तो देख सकते हैं ना कि हमारा गाइड कौन है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई अल्लाह का बगीचा देख के आवे, देख तो लेवे कम से कम। तो उनको साक्षात्कार कराया जाता है। हो सकता है कि वो मुसलमान शायद कभी कोई हिंदू रहा हो और उनको साक्षात्कार हो जाए। पक्का मुसलमान होगा, कभी कन्वर्ट होने वाला नहीं होगा, तो बात दूसरी है। परंतु वो तो है ना, हिंदू था, हिंदू धर्म की आत्मा, बरोबर कि बरोबर वो भी साक्षात्कार कर सकते हैं। जो पहले किसी जन्म में हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। और क्यों कोई भी साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे ये क्रिश्चियन लोग हैं और कहते हैं कि बरोबर भारत पैराडाइज था,
था। तो कोई वक्त में साक्षात्कार भी कर सकते हैं ना। हो सकता है कोई यहाँ के धर्म वाला हो, तो अंग्रेजी में कहेंगे ना बच्चे, बाकी तो बेचारे तो जा ही नहीं सकते हैं ना सुखधाम में, पैराडाइज में। देखने में कोई हर्जा नहीं। अब कोई ने देख लिया तो क्या हुआ साक्षात्कार में? तो ये साक्षात्कार में देखने का भी तो बंडर है ना। साक्षात करने के देखने से कोई जा तो नहीं सकते हैं, नहीं। तो ये तो जब बाप को पहचाने, ऊंचते ऊंच बाप जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, पहचाने और नॉलेज लेवे। देखा तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मीरा ने भी तो देखा था ना, स्वर्ग का साक्षात्कार किया। ऐसे बहुत भक्तों ने बहुत ही देखा है। तो देखने से कोई वैकुंठ में चला गया क्या? भले वो वहां साक्षात्कार में देखा भी हो, तो भी अभी आकर के फिर भी वैकुंठ में जाए, वो तो मुश्किल होता है। सदगति होती है, देखो सबकी सदगति हो जाती है। कम से कम एक जन्म की तो सबकी सदगति होती है। बाप आकर के नंबरवार सबकी सदगति कर देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। सभी धर्म वाले जो भी समय में हैं, अभी तो सब बहुत दुखी है, दुर्गति में। अब देखो ये लड़ाइयां वगैरह सब होती रहती है, तो सभी दुखी है ना। तो बाप जब आते हैं सबको सुखी कर देते हैं, शांत कर देते हैं। इस धरनी पर, छी धरनी पर, पतित धरनी पर ही आते हैं ना पावन बनाने के लिए, और यहां ही सब पावन बनते हैं। पावन बना करके अपने धाम में ले जाते हैं। तो अभी तुम देखो तो सही ना अच्छी तरह से, उनको बोलो तुम जाना, और तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं। और आने से अभी पैर तो नहीं रख सकते हैं यहां, बाप ने समझाई दिया है कि देवताओं के भी पैर इस धरती पर, पुरानी तमो प्रधान दुनिया की धरती पर नहीं आते हैं। तो जब देवताओं के भी पैर नहीं आते हैं, तो बाप का पैर कैसे आवेंगे? और उसके सिवाय बाप को तो कोई शरीर चाहिए। बाप को तो निराकार कहा जाता है, सब धर्म पिताएं कहते हैं निराकार है, उनको पैर वैर तो है नहीं। और वो बाप आकारी तो नहीं है ना, वो तो निराकार है? जैसे वो बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि वो भगवान निराकार है, और आकारी ब्रह्मा में सूक्ष्म शरीरधारी में आता है।
और ब्रह्मा गुलजार दादी में आते हैं। तो वो तो आकर के बोल देते हैं ना कि नाम रूप से न्यारा है, अर्थात तो उनका वास्तव में न कोई लंबा चौड़ा आकार है न बाकार है। हेलो देहरादून, रूहानी सिकील दे बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।